Hello students, welcome to my channel. So today I shall continue with Tempest written by William Shakespeare. Act 3. तो स्टूडेंट्स, आप जिन लोगों ने भी मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ मेरे पहले के वीडियोस देख लीजिए। और मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं हमेशा ये अपने वीडियोस के लास्ट में बोलती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर मैं अभी स्टार्टिंग में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स के व्यूज़ ज़्यादा हैं मेरे वीडियोस में। तो उससे क्या होता है ना, मुझे ये समझ में आता है कि लोग मुझे सुन तो रहे हैं पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होगी या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ऐसा नहीं है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मुझे पता हो कि हाँ, इतने सब्सक्राइबर्स या इतने व्यूअर्स मेरे हैं जो मुझे मेरे हर वीडियोस को सुन रहे हैं पैशनेटली, और मैं उनकी पढ़ाई में उनकी मदद कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं ऐसे ही वीडियोस डालती रहूँ क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इसके आपके एग्ज़ाम्स में हेलो ड्यूरिंग दिस टाइम, कोरोना के टाइम में जहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है स्टूडेंट्स को पढ़ने में, नोट्स गैदर करने में, तो मैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूँ। हाँ, सो वी शुड स्टार्ट एक्ट 3 सीन 1। तो यहाँ अब आपको सीन में फर्डिनेंड है, प्रोस्पेरो है और मिरांडा है इस सीन में है। और यहाँ पे ही दिख रहा है एंटर फर्डिनेंड बेरिंग अ लॉग। वो यहाँ पे बहुत सारे लॉग के साथ उठा रहे हैं, लॉग्स यानी कि वुड्स को कहते हैं, वो लोग उठा रहे हैं पूरे। और वो यहाँ कहते हैं फर्डिनेंड, देयर बी सम स्पोर्ट्स आर पेनफुल एंड द लेबर डिलाइट इन देम सेट ऑफ। तो यहाँ पे फर्डिनेंड कह रहे हैं कि देयर बी सम स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, स्पोर्ट्स यहाँ मीन्स जॉब्स। कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं, जिनको करने से बहुत तकलीफ़ होती है बॉडी को। एंड द लेबर डिलाइट्स इन देम सेट ऑफ, पर उनसे जो प्लेजर मिलता है ना, जो लेबर से जो प्लेजर हम लोगों को मिलता है वो इस सब चीज़ को कॉम्पेंसेट कर देता है। मतलब अगर आप खाना बना रहे हो और उसमें आपको तकलीफ़ हो रही है, पर अगर खाना अच्छा बनता है और खाने के बाद आपको जो प्लेजर मिलता है वो उस सारी तकलीफ़ को आप भूल जाते हो। तो यहाँ पे फर्डिनेंड भी यही कह रहे हैं कि मैं ये लॉग्स ऑफ वुड्स को तो उठा रहा हूँ, इट्स वेरी पेनफुल, पर इस जो मुझे प्लेजर, जो खुशी मिल रही कि मेरा रीज़न क्या है ये करने का, वो ये सारी मेरी जो पेन को वो कम कर देता है। सम काइंड्स ऑफ बेसनेस, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, बेसनेस हियर मीन मीनियल जॉब्स आर नोबली अंडरगॉन। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, उनका कोई वैल्यू नहीं होता, पर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो छोटा काम है ना, इसमें मुझे नोबल फीलिंग आ रही है मुझे करने में, ये बहुत ज़्यादा मैं खुद को प्राइड फील कर रहा हूँ। एंड मोस्ट पुअर मैटर्स पॉइंट टू रिच एंड्स, जो बहुत ही पुअरेस्ट, इवन द पुअरेस्ट जो मैटर भी होता है ना, वो भी कुछ चीज़ जो होती है वो लोगों को अमीर बना देती है। मतलब सोच से वो करने से लोग अपने आप में खुद को समझते कि हमको सब कुछ मिल गया, फुली सेटिस्फाइड। दिस माई मीन टास्क वुड बी एज हैवी टू मी, ये बहुत हैवी है मेरे लिए, एज ऑडियस, और बहुत थकावट है मुझे इसमें। बट द मिस्ट्रेस विच आई सर्व क्विकन्स व्हाट्स डेड एंड मेक्स माई लेबर्स प्लेजर्स। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो चीज़ मर गया ना, क्विकन्स, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, क्विकन्स या मीन्स गिव लाइफ टू। यहाँ पे मेरी जो मिस्ट्रेस है, जो चीज़ मेरे अंदर से जो चीज़ ख़त्म हो जाती, जो मर जाती है, उसको वो ज़िंदा कर देती है। और उसको सोचने के बाद जो मेरा जो लेबर है ना, वो प्लेजर में बदल जाता है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि फर्डिनेंड कितना ज़्यादा जो है मिरांडा से प्यार करने लगा है, इसीलिए वो उसे यहाँ पे ये वो कह रहा है, Oh, she is 10 times more gentle than her father's craft, and he is composed of harshness. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि उसके जो फादर है ना, वो 10 टाइम्स, वो अपने फादर से 10 टाइम्स ज़्यादा जेंटल है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए कि ये रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में प्रोस्पेरो इतने हार्श नहीं है।
पर यहाँ पे वो हार्श बने सिर्फ फर्डिनेंड के लिए। तो फर्डिनेंड यहाँ कंपेयर कर रहा है फादर और डॉटर को, और वो कह रहा है कि एंड ही इज़ कम्पोज्ड ऑफ हार्शनेस, वो बहुत ही हार्शनेस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी, उसके अंदर इंसानियत नहीं है, सिंपैथी नहीं है, कुछ नहीं है। जबकि हम ऑडियंस जानते हैं कि रियलिटी में ऐसा नहीं है। आई मस्ट रिमूव some thousands of these logs and pile them up upon a sore injunction। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे ये सारे जो यहाँ पे क्या देखिए thousands of logs, ये एक हाइपरबोली है क्योंकि इतने सारे तो होंगे नहीं वहाँ पे। ये कहने का तरीका है कि इतने सारे हैं, thousands में है, मतलब इन नंबर्स, उसको लग रहा है thousands में, तो thousands नहीं है, नंबर्स में है। तो logs of woods और मुझे उसको पाइल करना है। Upon a sore injunction, students please note, sore here means strict, strict injunction। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मुझे strict punishment मिलेगी अगर मैं ऐसा ना करूं। My sweet mistress weeps when she sees me work। और वो कह रहा है कि मेरी जो sweet mistress है, मिरांडा है, वो रोती है जब वो मुझे देखती है इसे काम करते हुए, मतलब उसे तकलीफ होती है। And says such business had never like executor, मतलब had never like executors means please note was never performed by anyone, by any noble person। ओके, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई काम कोई, क्योंकि मैं एक नोबल, मैं एक राजा का बेटा हूँ, तो किसी भी राजे के बेटे ने ऐसा काम आज तक कभी नहीं किया, तो मैं ये कर रहा हूँ, उसे देख के उसे ज़्यादा तकलीफ हो रही, क्योंकि मैं आम आदमी तो हूँ नहीं। तो वही वो कह रहे इतना छोटा काम कभी राजा का बेटा का, कोई भी राजा का बेटा कभी नहीं किया होगा किसी के लिए। आई फॉरगेट, तो यहाँ पे वो क्या फॉरगेट किए हैं, उनका जो वो कर रहे थे, जो काम कर रहे थे वो भूल जाते हैं और वो उसके बारे में सोचने लगते हैं। किसके बारे में? मिरांडा के बारे में। बट दीज स्वीट थाट्स डू इवन रिफ्रेश माई लेबर, जो थाट्स उसके दिमाग में आ रहा है, मोस्ट बिजीलेस्ट व्हेन आई डू इट, जब वो बहुत अपने काम में बिजी होते हैं, पर जब वो मिरांडा के बारे में सोचने लगते हैं तो वो सब चीज़ को भूल जाते हैं। जैसे अभी वो भूल गए कि उनको क्या काम करना था। इसको कहते हैं ट्रू लव। ओके, एंटर मिरांडा एंड प्रोस्पेरो एट अ डिस्टेंस अनसीन। तो अभी स्टेज में क्या है कि प्रोस्पेरो और मिरांडा अब आई हैं सीन में, और प्रोस्पेरो बहुत दूर है, प्रोस्पेरो बहुत दूर है और मिरांडा नहीं देख पा रही कि प्रोस्पेरो से देख रहा है। ओके, सिर्फ मिरांडा को लग रहा है कि वो यहाँ पे अकेली है। मिरांडा कहती है अलास नाउ प्रे यू वर्क नॉट सो हार्ड। बोलती मैं तुमसे प्लीज़ प्रे करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम इतना ज़्यादा काम मत करो। आई वुड द लाइटनिंग हैड बर्नट अप दोज लॉग्स दैट यू आर एंजॉइंग टू पाइल। वो कह रही है मैं दुआ कर रही हूँ कि काश कोई ऐसा लाइटनिंग गिरे, कुछ मतलब बिजली कड़के कुछ हो जिससे ये सारे लॉग्स ऑफ वुड जल जाएँ, जिसको तुम्हें कहा गया है सबको पाइल अप करने के लिए। मतलब उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मिरांडा को। प्लीज सेट इट डाउन एंड रेस्ट यू, प्लीज़ उसको बंद करो और रेस्ट करो, तुम्हें इतनी तकलीफ है मैं देख नहीं पा रही हूँ। व्हेन दिस बर्न्स इट विल वीप फॉर हैविंग वेरीड यू। अगर ये बर्न भी हो जाएगा ना तब भी ये जो मतलब जो लॉग्स ऑफ वुड है, बर्न होने के बाद भी तुम्हारे लिए आंसू बहाएंगे, क्योंकि तो इन्होंने तुम लोग को तकलीफ दी है। तुम लॉग्स ऑफ वुड्स की वजह से आज तुमको इतना तकलीफ उठाना पड़ रहा है, तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये लोग भी तुम्हारे लिए आंसू बहाएंगे। माई फादर इज़ हार्ड एट स्टडी। और वो एक सीक्रेट बता रही है यहाँ पे आके कि मेरे फादर जो है वो अभी पढ़ाई में बिजी हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं। प्रे नाउ रेस्ट योर सेल्फ, अभी तुम आराम करो। ही इज़ सेफ फॉर दीज 3 hours। 3 hours मतलब ही इज़ सेफ, मतलब प्रोस्पेरो अभी 3 घंटा के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तुम अभी सेफ हो 3 घंटा के लिए। ओके, फर्डिनेंड ओ मोस्ट डियर मिस्ट्रेस, प्यार से वो कह रहा है और मिस्ट्रेस बोल रहा है क्योंकि आपको पता है अभी तक उसका नाम नहीं पता। ओके, द सन विल सेट बिफोर आई शेल डिस्चार्ज व्हाट आई मस्ट स्ट्राइव टू डू। तो मुझे जो काम मिला है वो मुझे सनसेट से पहले करना है, तो मैं रेस्ट नहीं कर सकता। अगर सनसेट हो जाएगा और मेरा टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो फिर मुझे दूसरा टास्क मिल सकता है। मिरांडा इफ़ यू विल सिट डाउन आई विल बेयर योर लॉग्स विल द वाइल। तुम अगर बैठ जाओगे तो मैं तुम्हारा लॉग्स उठाऊंगी। प्रे गिव मी दैट आई कैरी इट टू द पाइल, और मैं इसे पाइल करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम आराम करो। फर्डिनेंड, अब आपको पता है कि ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा कि किसी की मिस्ट्रेस काम करे और वो बैठा रहे, तो फर्डिनेंड एक बहुत ही नोबल है, मैनली उनके अंदर है, तो वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, तो उनके डिग्निटी के खिलाफ है।
तो वो कहते हैं नो प्रीशियस क्रिएचर, ऐसा बिल्कुल नहीं। आई हैड रैदर क्रैक माई साइन्यूज, ब्रेक माई बैक, देन यू शुड सच डिसऑनर अंडरगो वाइल आई सिट लेजी बाय। मतलब वो खुद को समझ रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत डिसऑनर की बात है कि मैं बैठा रहूँ आराम पर, तुम काम करो, इतना लेजी मैं तो नहीं हो गया हूँ। मिरांडा, इट वुड बिकम मी। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, बिकम मी मीन्स अप्रोप्रिएट फॉर मी एज वेल एज इट डस यू। मतलब ये मेरे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है करना जितना ये तुम्हारे लिए है। मतलब मैं ज़्यादा अप्रोप्रिएट हूँ इस काम के लिए, क्यों? एंड आई शुड डू इट विथ मच मोर ईज़, और मैं इसे ज़्यादा आराम से करूँगी। वाई? फॉर माई गुड विल इज़ टू इट। हाँ, क्यों? एंड योर्स इट इज़ अगेंस्ट, क्योंकि मैं इसे इसलिए नहीं करूँगी कि ये मेरा कमांड है, ये मैं दिल से कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे ज़्यादा आराम से करूँगी। पर तुम्हारे लिए ये कमांड है, तो तुम्हें ये तकलीफ़ तो हो रही है, क्योंकि तुम्हारे लिए ये कमांड है। मेरे फादर ने कहा इसलिए तुम ये काम कर रहे हो, पर ये मेरे लिए कमांड नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दिल से करना चाहती हूँ, इसलिए ये मुझे करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। प्रोस्पेरो, अब वो असाइड है, क्योंकि हम लोग तो देख पा रहे हैं कि स्टेज में मिरांडा है, फर्डिनेंड है और प्रोस्पेरो भी है। और प्रोस्पेरो असाइड है क्योंकि प्रोस्पेरो देख पा रहे हैं मिरांडा को और फर्डिनेंड को, पर मिरांडा नहीं देख पा रही है। ओके, तो वहीं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोस्पेरो क्या कह रहे हैं असाइड में, पुअर वॉम। वॉम यह मीन्स वो कह रहे हैं अपनी बेटी को, दाउ आर्ट इन्फेक्टेड, तुम इन्फेक्ट हो गई, यानी कि किस चीज़ से? प्यार से, तुम प्यार में इन्फेक्ट हो गई हो। दिस विजिटेशन शोज इट। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, विजिटेशन हियर मीन्स चैरिटेबल विजिट। तो ये जो तुमने चैरिटेबल काम आके किया ना यहाँ पे इसकी मदद करने के लिए, ये चीज़ तुम्हारा बताता है कि तुम उसके प्यार में एकदम इन्फेक्टेड हो गई हो, मतलब उसके प्यार में एकदम पागल हो गई हो, इसीलिए तुम यहाँ तक आने के लिए मजबूर हो गई। जबकि मेरे कमांड के खिलाफ है ना, प्रोस्पेरो ने मना किया था, पर वो फिर भी आ रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को भी फर्डिनेंड और मिरांडा दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। मिरांडा, यू लुक वेरीली। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, वेरीली हियर मीन्स वेरी टायर्ड, तुम बहुत थके हुए दिख रहे हो। फर्डिनेंड, नो नोबल मिस्ट्रेस, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ फ्रेश मॉर्निंग विथ मी, ये तो मेरे लिए एकदम फ्रेश मॉर्निंग है। When you are by at night, तो स्टूडेंट्स आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, by at night वो कह रहा है कि एक हाइपरबोल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ऐसा है नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये जो पूरी सीन है ना, जो शेक्सपियर ने इसको कंप्लीट की थी, ये पूरे सीन को ये कुछ 4 घंटे में कंप्लीट हो गई थी ये सीन, ये पूरे एक्ट। तो सिर्फ ये बोलने के लिए है कि तुम मेरे साथ जब रात भर रहती हो तो मेरे लिए एक फ्रेश मॉर्निंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्यार में है तो लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, अक्सर ऐसी बातें करते हैं। आई डू बिसीच यू, मैं तुम्हें प्रे करता हूँ, प्रे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चीफली दैट आई माई सेट इन माई प्रेयर्स व्हाट इज़ योर नेम, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। मिरांडा, ओह माई फादर, मतलब अब वो कह रही जा मेरे फादर, क्योंकि ओ माई फादर क्यों कह रही, उसके फादर ने मना किया था। आई हैव ब्रोक योर हैस्ट टू से सो। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, हैस्ट हियर मीन्स कमांड, तो जा, मैं तो भूल गई थी कि मेरे फादर का यह कमांड था कि मुझे तुम्हें अपना नाम नहीं बताना, क्योंकि प्रोस्पेरो ने मना किया था कि फर्डिनेंड को अपना नाम नहीं बताना, अब तो उसने अपना नाम बता दिया है, इसीलिए वो कह रहा है कि मैंने अपना कमांड तोड़ दिया है मेरे फादर का। तो अब आप, तो मैं यहाँ तक एक्ट 3 सीन 1 मैं यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्ट 3 सीन 1 के पार्ट 2 एक्सप्लेन करूँगी। आप प्लीज़ कोई प्रॉब्लम रहे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, आई विल लव टू गिव यू द रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।